हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एक कंपोनेंट की लाइफ साइकिल समझेंगे कि वो अलग अलग किस किस स्टेजेस से होके गुजरता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल में। और उसके साथ साथ ही रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं कुछ क्लास कंपोनेंट के अंदर, वो भी हम समझेंगे। तो चलो अपनी स्क्रीन पे आते हैं। और यहाँ पे हमने बेसिकली दो कंपोनेंट बनाया था, काउंटर कंपोनेंट, एक ओल्ड काउंटर, एक न्यू काउंटर कंपोनेंट, ये बनाया था हमने। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे फोकस करना है, तो मैं यहाँ होम कंपोनेंट से न्यू काउंटर को हटा देता हूँ। इन दोनों लाइंस को मैंने कमेंट कर दिया है। अब हमारे होम कंपोनेंट के अंदर केवल ओल्ड काउंटर बचा है, और ओल्ड काउंटर के अंदर से भी मैं एक स्टेट को गायब कर देता हूँ। केवल एक मतलब एक ही काउंटर रखेंगे, यहाँ पे दो दो चीज़ें हैं, तो दूसरी चीज़ मैं हटा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रखा है, पूरी सेकंड वाली डिव मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सिंप्लिसिटी रहे। और यहाँ पे हम काउंट टू को हटा देंगे, और यहाँ से भी काउंट टू को हटा देंगे। बस इतना कर दिया हमने। अब ये एकदम सिंपल बन चुका है एक काउंटर। अगर हम माइनस क्लिक करते हैं तो नंबर घटता है, प्लस क्लिक करते हैं तो नंबर बढ़ता है। तो जब भी एक कंपोनेंट हमारे स्क्रीन पे आता है तो उसके बाद उसके साथ दो तीन चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो पहली बार वो स्क्रीन पे आएगा, दूसरा वो अपडेट होगा। जैसे कि हम यहाँ पे जब नंबर को प्लस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो हमारा नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारे पेज पे कंपोनेंट रहेगा तो बीच में हो सकता है कभी ना कभी अपडेट हो सकता है ना अपडेट हो सकता है अपडेट हो जाए, ठीक है। तो बीच का एक स्टेज होता है अपडेट होना, और एक लास्ट स्टेज होता है अनमाउंट का। जैसे कि अगर मैं अबाउट पेज पे चला जाता हूँ, तो अगर मैं अबाउट पेज पे चला जाता हूँ तो मेरा होम कंपोनेंट पूरा का पूरा अनमाउंट हो गया। अनमाउंट यानी कि वो हमारे पेज से, हमारे यूआई से निकल गया, ठीक है। तो हमारा होम कंपोनेंट अनमाउंट हुआ, उसी के साथ साथ हमारा ओल्ड काउंटर भी अनमाउंट हो गया। तो जब भी हम किसी दूसरे पेज पे जाते हैं, जब एक पेज को छोड़ के दूसरे पेज पे जाते हैं तो हमारा कंपोनेंट अनमाउंट हो जाता है। और इस माउंट होने से लेके अनमाउंट होने तक का जो प्रोसेस होता है, जो पूरी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उसी को हम लाइफ साइकिल बोलते हैं, कंपोनेंट की लाइफ साइकिल। अब इसकी तीन है मेन स्टेजेस। अगर हम एक डायग्राम के मदद से समझें, अगर हम यहाँ पे सर्च करें रिएक्ट लाइफ साइकिल डायग्राम, ठीक है, अगर ये सर्च करेंगे तो एक हमें लिंक मिलेगा, रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स डायग्राम। तो ये तीन अलग अलग स्टेजेस हमें दिख रही हैं। इसके अंदर क्या लिखा है उसको अभी हम बाद में देखेंगे। आप ये देखो, एक स्टेज है माउंटिंग, यानी कि हमारा कंपोनेंट जब लोड हो रहा है, ठीक है। एक है अपडेटिंग, बीच में जब हम कंपोनेंट को कभी किसी स्टेट के थ्रू या कोई प्रॉप अपडेट करके अपडेट कर रहे हैं, तब अपडेट होता है हमारा कंपोनेंट। और अनमाउंटिंग, ठीक है, अनमाउंटिंग तब होता है जब हमारा कंपोनेंट एक मतलब हमारा कंपोनेंट बेसिकली हमारे यूआई से निकल जाता है, वो हट जाता है, रिमूव हो जाता है। उस चीज़ को अनमाउंट बोलते हैं। और रिमूव तब होता है जब हम किसी दूसरे पेज पे चले जाते हैं, सिंपली, ठीक है। और भी रीज़न से अनमाउंट हो सकता है, हम जानबूझ के भी करवा सकते हैं अनमाउंट। ये तीन फेजेस होते हैं, तीन स्टेजेस होते हैं हमारे एक कंपोनेंट की लाइफ साइकिल में। और अलग अलग स्टेजेस में रिएक्ट हमें अलग अलग मेथड्स देता है जो कि अलग अलग स्टेज में चलते हैं। जैसे कि माउंटिंग वाले स्टेज में, माउंटिंग के स्टेज में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चलता है, उसके बाद रेंडर मेथड चलता है, उसके बाद ये अपडेट होता है। मतलब ये कोई मेथड नहीं है, ये बताया गया है। रेंडर मेथड चलने के बाद हमारा रिएक्ट जो है वो डॉम को अपडेट करता है, बस ये बोल रहा है। यहाँ पे कोई मेथड का नाम नहीं है, ठीक है। और अगर आप इन सब पे हवर करोगे तो ये देखो क्लिकेबल है, ये क्लिकेबल नहीं है, बस ये सिंपली एक इंफॉर्मेशन लिखी है कि रेंडर मेथड चलने के बाद अपडेट हो जाता है। और उसके बाद ये माउंटिंग फेज में ये कंपोनेंट डिड माउंट, ये वाला एक मेथड होता है, ये रन होता है। और इसमें कंपोनेंट डिड अपडेट, जब भी हमारा कंपोनेंट अपडेट होता है तो कंपोनेंट डिड अपडेट ये रन होता है। और अनमाउंटिंग के फेज में केवल एक ही लाइफ साइकिल मेथड है जो कि रन होता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये अनमाउंट होने से जस्ट पहले ही रन होता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके समझते हैं, ठीक है। पहले माउंटिंग वाला पूरा समझ लेते हैं, माउंटिंग के अंदर क्या क्या रन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम होम कंपोनेंट के अंदर आए और
यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा था, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है, उसके बाद रेंडर रन होता है। यहाँ पे भी जो हमारा डायग्राम है, इसको मैं न्यू टैब में कर लेता हूँ। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया गया है, कंस्ट्रक्टर पहले रन होता है, फिर रेंडर रन होता है। और ये रेंडर जो है कॉमन है अपडेटिंग वाले में भी। तो अपडेट जब भी हम कंपोनेंट को करते हैं तो ये रेंडर भी रेंडर अपडेट के कारण भी रन होता है। हमने ये भी करके देखा था, जब भी हम अपडेट करते हैं तो रेंडर रन होता है बार बार। तो यहाँ पे आके देखते हैं, तो एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये पहली बार हमारा कंपोनेंट लोड हुआ, तो पहली बार हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन रन हुआ, कंस्ट्रक्टर जो मेथड है ये रन हुआ। ठीक है, तो पहली बार हमारा कंस्ट्रक्टर रन होता है, ये मैं कमेंट को हटा देता हूँ। और फिर उसके बाद रेंडर रन होता है। ठीक है, और रेंडर रन होने के बाद में क्या होता है, रिएक्ट हमारे डॉम को अपडेट करता है। यानी कि रेंडर जब मेथड रन होगा, यहाँ से जो भी रिटर्न करेंगे h1 div बटन, इन सबको हमारे पेज के ऊपर शो करेगा, डॉम के ऊपर शो करेगा। तो ये डॉम के ऊपर शो करने के बाद जब डॉम के ऊपर आ जाता है कुछ भी, उसके बाद एक मेथड रन होता है, उसका नाम है कंपोनेंट डिड माउंट। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कंपोनेंट डिड माउंट, और यहाँ पे कंसोल लॉक करवा देते हैं, यही सेम चीज कंपोनेंट डिड माउंट। तो ये देखना, ये देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन हुआ, ठीक है, फिर रेंडर रन हुआ, और फिर कंपोनेंट डिड माउंट रन हुआ। ठीक है, तो ये इन तीनों में सबसे लास्ट में रन होता है, जो कि हमारा डायग्राम ये है। ये डायग्राम भी वही चीज़ बता रहा है कि कंपोनेंट डिड माउंट सबसे लास्ट में रन होगा। और ये कंपोनेंट डिड माउंट इसीलिए हमें प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम यहाँ पे अगर हम कोई डॉम को एक्सेस करना चाहते हैं या एपीआई कॉल करना चाहते हैं तो इस कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर करेंगे, और ये एक ही बार रन होगा जैसे ही हमारा कंपोनेंट माउंट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, जैसे ही हमारा कंपोनेंट माउंट होके हमारे डॉम में आ जाएगा उसके बाद रन होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे डॉम का कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे एक h1 है, ठीक है, ये वाला h1 है, और ये मैं इसको कोई क्लास दे देता हूँ। ठीक है, क्लास या आईडी, इसको मैं आईडी एक दे देता हूँ, और आईडी का नाम मैं दे देता हूँ काउंटर नेम, काउंटर टाइटल, काउंटर टाइटल मैंने ये नाम दे दिया। और अगर मुझे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऐसा कुछ करना है तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, हालांकि रिएक्ट में ऐसा करते नहीं है लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर मैंने किया, इसको अगर मैं कंसोल में प्रिंट करूं तो आप देखना, मैं रिफ्रेश अगर करता हूं तो ये इधर चल रहा है, यहाँ पे एकदम सही से आ रहा है, ये रिजल्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये जो डिव को सेलेक्ट किया इसने, ये दिखा रहा है, डिव नहीं h1 है। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज़ कहीं इधर करूं रेंडर के अंदर, यहाँ पे मैं करता हूँ तो ये नल देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नल है, नल यानी कि हमारे पेज पे इस नाम से कोई भी एलिमेंट अभी अपेंड नहीं हुआ, ऐसा एलिमेंट जिसका आईडी ये हो। और कंस्ट्रक्टर में भी ये हमें नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्टर में भी अगर हम इसको रन करने की कोशिश करें तो ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर ही हमें कोई भी डॉम का एक्सेस होगा, और यहीं पे सबसे अच्छी जगह होती है कि एपीआई कॉल अगर करना है तो यहाँ पे एपीआई कॉल हम करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर। अब इसको अगर हम किसी के इक्विवेलेंट जो कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर होता है अगर हम बोलें तो जो हमारा यूज इफेक्ट है, ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर जो एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे करके देते हैं वो इसके इक्विवेलेंट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और इधर मैं यूज इफेक्ट लिखूँ, यूज इफेक्ट, और फिर यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दूं, और यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी जब एरे कर देते हैं तो ये कुछ कुछ उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग यूज इफेक्ट या ऐसे कुछ कर देता हूँ, और मैंने इसको तो रिमूव कर दिया है यहाँ से, मैं इसको एक बार फिर से ले आता हूँ। तो ये जो हमारा यूज इफेक्ट है, मैं ओल्ड कंपोनेंट को एक सेकंड के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है,
तो ये हमारा यूज इफेक्ट जो है ये तब रन होता है जब हमारा कंपोनेंट यहाँ पे आ चुका होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भी आके कोई आईडी दे दूँ, आईडी इज इक्वल टू न्यू काउंटर टाइटल, ठीक है, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पे करूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ये आईडी देके मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर हमें इसका एक्सेस होता है, क्योंकि यूज इफेक्ट भी तब रन होता है जब हमारा कंपोनेंट एकदम से माउंट हो जाता है। माउंट यानी कि हमारे पेज पे आ जाता है, हमारे डॉम में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करने लगती है, तब ये यूज इफेक्ट रन होता है। और एम्प्टी डिपेंडेंसी अगर हम दे रहे हैं तो वो केवल तभी रन होगा जब जैसे ही माउंट होगा, उसके बाद कभी भी नहीं रन होगा, दोबारा ये नहीं रन होगा अगर एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे है। तो ये इक्विवेलेंट है इसके कंपोनेंट डिड माउंट के, ठीक है। वो एग्जैक्ट सेम चीज़ नहीं है, बिहाइंड द सीन्स ये अलग तरह से काम करता है, ये अलग तरह से काम करता है। ये क्लास से रिलेटेड है, ये फंक्शन से रिलेटेड, ठीक है। ये एक हुक है और क्लास के अंदर हम कभी भी हुक नहीं यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम किसी लाइफ साइकिल मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इक्विवेलेंट मान सकते हैं, एक ही जैसे मतलब एक ही तरह से काम कर रहे हैं बेसिकली। जो भी अगर हम डॉम को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर ही एक्सेस करते हैं। तो ये हो गया हमारा माउंटिंग फेज, जब हमारा कंपोनेंट एक हमारे पेज पे माउंट हो रहा होता है, ठीक है। और अपडेट वाला फेज अगर हम देखें, लेकिन अपडेट वाले फेज पे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है, यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करें, ये जो चेक मार्क है इस पर क्लिक कर दें, हालांकि यहाँ पे होना चाहिए शो मोर कॉमन, शो लेस कॉमन, हाँ ठीक है, सही लिखा है ये यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो ये बोल रहा है कि शो लेस कॉमन लाइफ साइकिल मेथड्स। तो इसका मतलब ये है कि जो ये लाइफ साइकिल मेथड्स यहाँ पे अभी लिस्टेड हैं, ये कॉमन लाइफ साइकिल मेथड है। कॉमन यानी कि जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़फुल हैं, ज़्यादा यूज़ होते हैं, ज़्यादा रिलेटेड हैं, ठीक है, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं। जो लेस कॉमन मेथड्स हैं, जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं, वो जैसे हम इस पर चेक करेंगे ये सारा दिखाने लगेगा लेस कॉमन मेथड्स, जो कि यहाँ पे नहीं थे। तो लाइफ साइकिल मेथड्स बहुत सारे होते हैं। अब हमें सारे मेथड्स जानने की ज़रूरत नहीं है, जो कॉमन मेथड्स हैं उतना ही जान लेंगे तो काफ़ी सही रहेगा, उतना ही मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपको जानना है तो मैं एक यूट्यूब वीडियो आपको रिकमेंड करता हूँ, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, आपको कॉमन मेथड्स अच्छे से आते हैं, उसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स, और कोड एवोल्यूशन नाम का एक चैनल है। कोड एवोल्यूशन इंग्लिश में है, इंडियन इंग्लिश है, लेकिन काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया है। मैंने इनका देख के समझा था, काफ़ी अच्छे से इन्होंने सारे मेथड्स को कवर किया है, और ऐसे मेथड्स को जो कि यहाँ पे हैं भी नहीं, ठीक है। काफ़ी मतलब मेथड्स को कवर किया उन्होंने। तो इसको देखना, ये मतलब लेक्चर नंबर 22 है, फिर ये 23 है। एक आप स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यूट्यूब साइड में सजेस्ट करने लगेगा, ठीक है। तो 21, 22 मतलब 22, 23, 24, ठीक है, अपडेट वाला। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लाइफ साइकिल मेथड्स और भी क्या क्या हैं जो कि लेस कॉमन है, उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम लेस कॉमन मेथड्स को यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम केवल कॉमन मेथड्स को देखेंगे। हमने कंस्ट्रक्टर देख लिया, रेंडर देख लिया, और रेंडर यहाँ पे अपडेट वाले में भी होता है, यानी कि जब भी हम किसी स्टेट को अपडेट करते हैं तो हमारा रेंडर मेथड चलेगा फिर से। तो अगर मैं अपना ये जो है ओल्ड काउंटर यहाँ पे दिखाऊं फिर से, और हाँ न्यू को मैंने हटा दिया, ओल्ड को बस केवल रखा है। तो जब भी हम अपने स्टेट को अपडेट करेंगे, यानी कि हमारा कंपोनेंट जब अपडेट होगा, जैसे स्टेट अपडेट होता है हमारा कंपोनेंट अपडेट होता है और रेंडर मेथड चलता है। लेकिन रेंडर मेथड चलने के बाद में क्या चलता है, हम अगर डायग्राम पे चल के देखें तो रेंडर मेथड चलने के बाद हमारा डॉम अपडेट होता है, ठीक है। तो डॉम यानी कि हमारे स्क्रीन पे अपडेट हो गया। उसके बाद
कंपोनेंट डिड अपडेट इस नाम से एक मेथड है, वो चलता है। यहाँ पे न्यू को मैं बंद कर देता हूँ और ओल्ड को मैं ओपन कर लेता हूँ और कंपोनेंट डिड अपडेट ये चलता है। और इन सब में कुछ पैरामीटर्स भी अगर हम एक्सेप्ट करना चाहें तो यहाँ पे प्रीवियस प्रॉप और यहाँ पे प्रीवियस प्रॉप, ठीक है, और प्रीवियस स्टेट, ऐसा करके हम एक्सेस कर सकते हैं प्रीवियस प्रॉप और प्रीवियस स्टेट को। लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं एक्सेस करूँगा, हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट को यूज़ भी नहीं करते हैं, इसीलिए उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस प्रॉप, प्रीवियस स्टेट और स्नैपशॉट, ये 3 चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम अगर इसी पे जाएं, यहीं इसी पेज पे, तो ये बोल रहा है कि दीज डॉक्स आर ओल्ड एंड वॉन्ट बी अपडेटेड, ठीक है। ये नया डॉक पे जाओ और नए डॉक में यहाँ पे अगर कंपोनेंट तुम्हें पढ़ना है तो नए डॉक से पढ़ो। और फिर नए डॉक में अगर हम आ जाते हैं तो ये बोल रहा है पिटफॉल, यानी कि तुम एक गड्ढे में जा रहे हो, ठीक है, गड्ढे में गिर जाओगे। वे रिकमेंड डिफाइनिंग कंपोनेंट एज फंक्शंस इंस्टेड ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि क्लासेस का यूज़ मत करो, हम रिकमेंड करते हैं फंक्शंस को यूज़ करो। तो इसीलिए हम बहुत ही ऊपर से थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे क्लासेस के जो भी लाइफ साइकिल मेथड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इन डीप नहीं जाएंगे। आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कब कौन से मेथड्स रन होते हैं। तो ये कंपोनेंट डिड अपडेट रेंडर के बाद रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ कंपोनेंट डिड अपडेट। तो अगर कंसोल में हम चल के देखते हैं और एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो कंपोनेंट डिड अपडेट यहाँ पे कभी भी रन नहीं हुआ है। तो ये जैसे ही पहली बार में हमारा कंपोनेंट माउंट होता है तब ये रन नहीं होता है। ये कब रन होता है? जब हमारा कंपोनेंट अपडेट होगा। कैसे अपडेट होगा? जब हम स्टेट को या प्रॉप को अपडेट करेंगे, दोनों में से किसी भी एक चीज़ को अपडेट करने से हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो उसमें सबसे पहले रेंडर रन हुआ, फिर कंपोनेंट डिड अपडेट रन हुआ, ठीक है। और हमारे डायग्राम में भी ऐसे ही है, अपडेटिंग वाले फेज में, अपडेटिंग वाले स्टेज में ये रेंडर रन होता है, फिर कंपोनेंट डिड अपडेट रन होता है। अब इसके इक्विवेलेंट हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो हमारा यूज़ इफेक्ट है, ये जो हमारा क्या बोलते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट, तो यहाँ पे हम इसके इक्विवेलेंट ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारा कोई जब स्टेट अपडेट हो, जैसे कि ये हमारा काउंट जब अपडेट हो तो इसको मतलब रन करना या रेंडर करना, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। तो ये तब रेंडर होगा जब हमारा एक स्टेट अपडेट होगा। ये स्टेट को हमारे ट्रैक करेगा और जब भी स्टेट हमारा अपडेट होगा ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए और इसको अनकमेंट कर दें और यहाँ पे अगर हम काउंट 1 को अपडेट करते हैं तो ये यूज़ इफेक्ट रन होता है। तो ये कुछ उस तरह से जैसे ये कंपोनेंट डिड अपडेट काम करता है। तो जब हम इसमें डिपेंडेंसी एरे डाल देते हैं यूज़ इफेक्ट के अंदर, तो ये कंपोनेंट डिड अपडेट की तरह काम करने लगता है। कंपोनेंट डिड माउंट की तरह भी काम करेगा, यानी कि ये दोनों केसेस में रन होगा। अगर हम चाहें तो दो अलग अलग कर सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये केवल कंपोनेंट डिड माउंट की तरह रन करेगा, लेकिन ये तो दोनों केसेस में रन करेगा, कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट डिड अपडेट की तरह, ठीक है। लेकिन उसको इक्वेट करना एकदम एग्जैक्टली उस तरह से सोचें कि एकदम एग्जैक्टली उस तरह से काम करेगा, तो एग्जैक्टली उस तरह से नहीं है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसी का बिहेवियर यहाँ पे मतलब हम एक्सेस कर सकते हैं, जो उसका बिहेवियर है, ठीक है। तो ये यूज़ इफेक्ट ही है जो अपडेट के लिए भी काम करता है, माउंट के लिए भी काम करता है, और यही ये अनमाउंट के लिए भी काम करता है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं और जो लास्ट फेज़ है हमारा, लास्ट स्टेज अनमाउंटिंग का, तो अनमाउंटिंग तब रन होता है, अनमाउंट वाला चीज़, जब हम अपने पेज को छोड़ रहे होते हैं, यानी कि हम छोड़ के दूसरे पेज पे जा रहे होते हैं और हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको फिर से मैं कमेंट कर देता हूँ
और यहाँ पे आ जाता हूँ और एक बार चेक करते हैं कि अनमाउंट कैसे चलेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंपोनेंट डिड अनमाउंट एक लाइफ साइकिल मेथड रख देंगे और यहाँ पे हम कंसोल लॉग कर देंगे कंपोनेंट डिड अनमाउंट। और चलो देखते हैं ये अनमाउंट वाला कब रन होगा। तो अनमाउंट वाला ना तो अपडेट होते टाइम रन हो रहा है, ठीक है, ये अपडेट है, सबसे पहले माउंट रन हुआ था, ठीक है। ये जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा, कब अनमाउंट होगा, जब हम किसी दूसरे पेज पे जाएंगे, ये देखो, तो कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये रन हुआ है। अब इसका यूज़ केस क्या है, यूज़ केस इसका इसलिए ये यूज़ केस है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई टाइमर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या क्लीन अप फंक्शन इसको बोलते हैं बेसिकली, रिएक्ट का जो ये है यूज़ इफेक्ट, अभी यहाँ पे भी हम करके देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। अगर हम मान लो कोई टाइमर स्टार्ट करते हैं, कैसे टाइमर स्टार्ट करेंगे, एक मैं कंपोनेंट डिड माउंट यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट करता हूँ, सेट इंटरवल, ये इंटरवल वाला, और मैं कंसोल में प्रिंट करवाता हूँ कुछ, बस एक हाई ऐसे ही प्रिंट करवाते रहते हैं और हर एक 500 मिली सेकेंड पे ये प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। 500 मिली सेकेंड थोड़ा ज़्यादा हो गया शायद, तो 1000 कर देते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये हाई हर एक सेकेंड पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब ये हाई यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन अगर मैं अबाउट पेज पे चला जाता हूँ तो हमारा कंपोनेंट अनमाउंट हो गया, यानी कि वो कंपोनेंट गया। तो अब इस टाइमर को रन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इवेंट लिसनर होता, अगर कोई भी इवेंट लिसनर अगर है तो वो अटैच्ड रहेगा। अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई इवेंट लिसनर लगाया है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो वो भी अटैच रहेगा जबकि हमारा कंपोनेंट चला गया है। तो हम रिमूव इवेंट लिसनर भी कर सकते हैं। और अभी देखना, अभी यहाँ पे गड़बड़ी एक चीज़ ये होगी कि अगर मैं फिर से होम पेज पे जाऊँ, अभी हाई एक एक सेकेंड पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैं फिर से अगर जाता हूँ तो दो दो टाइमर यहाँ पे लग गए हैं और ये दो बार अपडेट हो रहा है, मतलब ये दो बार चल रहा है। तो ये गड़बड़ चीज़ है, तो इसको हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना कंपोनेंट जैसे ही छोड़ेंगे हमें पता चल जाता है इस चीज़ से कि कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है और हम इसको क्लियर कर सकते हैं। कैसे, इसकी आईडी हमें सेव करनी पड़ेगी। कहाँ पे, मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, दिस डॉट टाइमर आईडी इज इक्वल टू नल। इनिशियली मैं नल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ दिस डॉट टाइमर आईडी इज इक्वल टू, ये जब भी हम एक इंटरवल सेट करते हैं तो हमें एक इंटरवल की आईडी मिलती है, उसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। अब जब भी हम अनमाउंट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, क्लियर इंटरवल, और वहाँ पे दिस डॉट टाइमर आईडी डाल देंगे। तो यहाँ पे क्लियर इंटरवल के अंदर जैसे हम ये आईडी डाल देंगे और जैसे ही पूरा कोड रन होगा ये हमारा इंटरवल क्लियर हो जाएगा। तो अभी एक बार चल के देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, टाइमर चल रहा है 1 2 3, ये टाइमर या जो भी इंटरवल है वो चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस दूसरे पेज पे जाएंगे हमारा टाइमर स्टॉप, और फिर से हम जाएंगे तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा ये। तो ये एकदम सही बिहेवियर है और एकदम सही से चल रहा है और ऐसे ही चलना भी चाहिए। अब यही सेम चीज़ हम जो हमारा ये चीज़ है इसमें भी कर सकते हैं। हमारा फंक्शनल कंपोनेंट इसमें कैसे करेंगे, पहले तो यूज इफेक्ट के अंदर हम एक टाइमर चलो सेट करते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेट इंटरवल, और यहाँ से मैं ओल्ड वाले को हटा देता हूँ और न्यू वाले को एक बार रख देता हूँ। और यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और मैं टाइमर आईडी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, टाइमर आईडी इज इक्वल टू ऐसा कुछ, ठीक है। तो इतना अगर हम कर देंगे तो हमारा टाइमर ये अभी न्यू कंपोनेंट के अंदर से चल रहा है, न्यू काउंटर के अंदर से, हाई न्यू इस तरह से मैं लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा टाइमर चल रहा है न्यू वाले के अंदर। अब अगर मैं
किसी दूसरे पेज पे चला जाता हूँ तो हमारा कंपोनेंट अनमाउंट हो गया, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। और यही सेम दिक्कत इसके साथ भी होगी। जैसे हम वापस आएंगे, देखो दो दो बार चलने लगा ये, ठीक है। अगर हम फिर से वापस जाके फिर से आते हैं तो ये और भी ज़्यादा तेज चलने लगा। फिर से वापस जाके फिर से आते हैं तो ये और भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइमर ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, हम उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो क्लियर हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करवाते हैं एक फंक्शन को। ये फंक्शन तब रन होता है जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होता है। तो ये फंक्शन है कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है। कंपोनेंट विल अनमाउंट के इक्विवेलेंट ये है। यूज इफेक्ट का जो रिटर्न के बाद जो हम फंक्शन देते हैं वो होता है, इसको हम बोलते हैं क्लीनअप फंक्शन। यहाँ पे हम क्लियर टाइम आउट कर सकते हैं, क्लियर इंटरवल करेंगे और यहाँ पे टाइमर डाल देंगे, टाइमर आईडी। यहाँ पे मैं देखता हूँ मैंने क्लियर इंटरवल ही किया है, हालांकि क्लियर टाइम आउट अगर करते हैं तो भी क्लियर हो जाता है ये। तो इतना अगर हम कर देंगे तो एकदम सही से चलेगा ये। अभी ये चल रहा है, ठीक है, ये 1 2 3 होके चल रहा है। अगर मैं दूसरे कंपोनेंट पे चला जाता हूँ तो बंद, हमारा टाइमर स्टॉप हो गया क्योंकि हमारा क्लीनअप फंक्शन रन हो गया। यहाँ पे हमारा इसका नाम है क्लीनअप फंक्शन। जो फंक्शनल कंपोनेंट है इसके अंदर हम बोलते हैं इसको क्लीनअप फंक्शन। तो ये हमारा क्लीनअप फंक्शन रन हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। अभी जैसे हम इस पे आए तो हमारा यूज इफेक्ट रन हुआ, यूज इफेक्ट रन होने से ये टाइमर स्टार्ट हो गया। और जैसे ही दूसरे पेज पे जाएंगे क्लीनअप फंक्शन रन हुआ और जैसे ही क्लीनअप फंक्शन रन हुआ हमारा क्लियर इंटरवल चल गया और हमारा जो इंटरवल था वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट होता है क्लीनअप फंक्शन इस कंपोनेंट विल अनमाउंट के, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें थी। ये बेसिकली कॉमन मेथड्स होते हैं, कॉमन लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं जो कि किसी भी क्लास कंपोनेंट के अंदर यूज़ होते हैं। और हमने इस डायग्राम के अंदर जितने भी मेथड्स थे सारे पढ़ लिए हैं और इतना ही मोर देन इनफ है आपको इंटरव्यूज़ में भी बताने के लिए। और किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी इससे ज़्यादा कोई और भी फंक्शन नहीं मिलेंगे। हो सकता है कोई और कंपोनेंट मिल जाए, जैसे कि कंपोनेंट शुड कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। तो ये सब हो सकता है मिल जाए। गेट स्टैटिक ड्राइव प्रॉप्स, गेट स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ठीक है। कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये सब आप बाद में पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आप इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कंफर्टेबल होंगे क्योंकि हम कभी इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, बस इंटरव्यूज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं। अगर किसी पुराने प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगा तो आप यूज़ कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ठीक है, बस इतना काफ़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा लाइफ साइकिल मेथड्स और उसके इक्विवेलेंट हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कैसे चीज़ों को करवाते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी डाउट्स पूछ सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बोलूँ कि बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ मुझे याद आ रही है, आपको क्या करना है, आप अभी हमारा जो ये चीज़ है न्यू कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे रखा है, न्यू को हटा देना है यहाँ से होम से और ओल्ड को रख देना है। एक बार मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, न्यू को हटा के ओल्ड यहाँ पे रखना है। और ओल्ड के अंदर से ये जो सारे मेथड्स हैं इसको अभी रहने दो, ठीक है। ये ओल्ड वाला नहीं है, ओल्ड काउंटर ये है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इन सबको हटा देंगे, बेसिकली रिमूव कर देंगे। इस वीडियो में मैं रखे रहता हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए रहे। और आपको एक काम करना है, वो ये करना है कि यहाँ जैसे कि हम अपडेट कर रहे हैं जो भी स्टेट को, वो हम कैसे अपडेट कर रहे हैं। अरे यार, ये तो टाइमर यहाँ पे लगा है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, टाइमर नहीं लगाता हूँ। ये तो क्लियर वाला हटा दिया, ये है टाइमर, ठीक है। तो अभी टाइमर मैंने हटा दिया। और यहाँ पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो ये अपडेट होता है हमारा स्टेट, ठीक है। और अपडेट के साथ साथ रेंडर और ये दोनों मेथड्स कंपोनेंट डिड अपडेट, ये दोनों चीज़ें रन हो रही हैं। तो अभी आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे ये जो कॉलबैक फंक्शन हमने पास किया है, इसको एक
एरो फंक्शन हमने पास किया, आपको क्या करना है, इसको एक नॉर्मल फंक्शन मतलब नॉट एरो फंक्शन करना है, इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से करना है। और ये अब हो गया नॉर्मल फंक्शन। तो ये करने से दिक्कत आएगी। अब क्या दिक्कत आएगी, ये देखो एरर आ गई, ठीक है। अभी आपको समझना है कि एरर क्यों आ रही है। इसको आप अगर फिक्स कर सकते हैं तो करने की कोशिश करना। और देखो जैसे ये एरो फंक्शन है, जैसे इस केस में एरो फंक्शन है माइनस वाले में, तो यहाँ पे एरर नहीं आ रही, यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन है तो यहाँ पे एरर आ रही। तो ये एरर आपको समझना है, आपको फिक्स करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे कि ये एरर क्यों आ रही है, कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, और एरो के केस में क्यों एरर नहीं आती है। तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और अगर आप कुछ और भी यहाँ पे समझना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना और आप फिक्स करना। आप नॉर्मल जो ये फंक्शन है इसी को यूज़ करके जो एरर आ रही है उसको फिक्स करने की कोशिश करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज़ से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।